कभी सोचा है क्यों बिग प्लेयर्स ऑलवेज परफेक्ट प्राइस लेवल पर एंटर एंड एग्जिट करते हैं? क्या आपका ऑलवेज स्टॉप लॉस हिट होता है बट इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं वो पैसा बनाते हैं? द सीक्रेट लाइज इन ऑर्डर ब्लॉक्स। तो आज हम सीखेंगे कैसे आप हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक्स को आइडेंटिफाई करोगे, स्मार्ट मनी के जैसे ट्रेड कर सकोगे एंड कॉमन रिटेल ट्रेडर्स की जो मिस्टेक्स होती है उसको आप अवॉइड करोगे। सो हेलो ऑल माय लवली ट्रेडर्स, वेलकम टू आवर चैनल ट्रेडिंग की ट्रेनिंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे से होगे एंड अपनी ट्रेडिंग जर्नी में आगे बढ़े होगे। आप लोग के दुआ एंड आशीर्वाद से हम लोग भी काफ़ी अच्छे हैं। सो चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज का बहुत ही इंटरेस्टिंग सा स्मार्ट मनी का लर्निंग वीडियो। ये रिक्वेस्टेड है एक हमारे बहुत ही प्यारे से मेंबर मनीष जी की तरफ से। तो मनीष जी, ये वीडियो आपके लिए, ये हमारा स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट प्लेलिस्ट का सेकेंड वीडियो है तो आपके लिए। एंड ये थोड़ा सा एडवांस वीडियो होगा, तो जिन लोगों को बिल्कुल बेसिक्स नहीं आती है आप लोग घबराना मत, हमारी बेसिक्स की प्लेलिस्ट भी कंटिन्यू है, उसके लिए भी हम वीडियोज ऐड कर रहे हैं एवरीडे। सो अगर आपने एसएमसी का फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है अभी तक तो आप पहले फर्स्ट वाली वीडियो देख लो, अदरवाइज आपको ये समझ में नहीं आएगा। तो उस एसएमसी का वीडियो देख लो, उसका लिंक आपको मैं आई बटन पे दिलवा दूंगी। देखो आपको लिंक आई बटन पे मिल जाएगा। तो पहले हम समझते हैं क्या होता है ऑर्डर ब्लॉक। व्हाट इज ऑर्डर ब्लॉक? अगर इन केस कुछ लोगों को ये एडवांस लगे तो डोंट वरी, धीरे धीरे आपको ये समझ में आ जाएगा। सो और मोस्ट ट्रेडर्स जो होते हैं ना वो सोचते हैं कि सिंपल बस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो लेवल्स होते हैं उन्हीं पे फोकस करने से आप आराम से स्मार्ट मनी की तरह कम्प्लीटली आप ट्रेड कर सकते हो। बट जो स्मार्ट मनी जो होता है वो कम्प्लीटली डिफरेंट वे में वर्क करता है। वो सिर्फ सोनली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे रिलाई नहीं करता है, राइट? तो वो लोग क्या करते हैं, स्मार्ट मनी जो होते हैं वो ऑर्डर ब्लॉक्स क्रिएट करते हैं। ऑर्डर ब्लॉक्स वो क्रिएट करते हैं, मतलब वो एरियाज क्रिएट करते हैं, ऐसे एरियाज क्रिएट करते हैं जहाँ पे वो लार्ज पोजीशंस बिल्ड करते हैं अपने। वो कोई भी एरिया हो सकता है, तो वहाँ पे लार्ज पोजीशंस उनके बिल्ड होते हैं। तो ऑर्डर ब्लॉक्स वो एरियाज होते हैं, राइट? और ये जनरली कोई भी बिग मूव के पहले होता है, वेदर इट इज अपसाइड और डाउन साइड। डजेंट मैटर कि सिर्फ अपसाइड के पहले होगा, या तो अपसाइड के पहले हो सकता है या डाउन साइड के पहले हो सकता है। तो ऑर्डर ब्लॉक्स हमारा इन जनरल आप समझो तो लार्ज एरियाज होते हैं या जोन्स होते हैं ऐसे चार्ट पे, जहाँ पे जो स्मार्ट मनी होते हैं या जो बिग इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो लार्ज पोजीशंस बिल्ड करते हैं, राइट? तो अगर हम इस ऑर्डर ब्लॉक को आइडेंटिफाई करने में अगर हम भी सक्सेसफुल हो जाते हैं तो हम भी उनकी तरह ट्रेड कर सकते हैं एंड हम भी हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स ट्रेड कर सकते हैं, राइट? तो ऑर्डर ब्लॉक्स आप समझ गए कि वो एरियाज होते हैं जहाँ पे बिग इंस्टीट्यूशन जो है वो बाई या सेल ऑर्डर्स लगाते हैं। उन एरियाज में, उन जोन्स में वो बाई और या सेल ऑर्डर लगाते हैं। तो ये जनरली कब आता है? या तो ये आता है बिफोर स्ट्रॉन्ग ट्रेंड कंटिन्यूएशन, मतलब अगर स्ट्रॉन्ग कोई ट्रेंड चल रहा है, वेदर इट इज अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड, तो उसके कंटिन्यू होने के पहले एक बार ये ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट होता है, और या फिर ट्रेंड रिवर्सल के टाइम पे क्रिएट होता है। ट्रेंड रिवर्सल मतलब कि मान लो अगर अप ट्रेंड चल रहा है तो यहाँ से अगर ट्रेंड चेंज होगा तो पहले यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट होगा, एंड अगर यहाँ से फिर हो सकता है कि आपका ट्रेंड चेंज हो जाए, एंड अगर ट्रेंड कंटिन्यूएशन मतलब अप ट्रेंड चल रहा है देन यहाँ पे कुछ दिन के लिए मार्केट पॉज लेगा, ऑर्डर ब्लॉक्स यहाँ पे क्रिएट होंगे, एंड देन फिर मार्केट ब्रेकआउट के बाद फिर से अप ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। तो इस तरह क्रिएट होता है। एंड ये क्योंकि बिग ऑर्डर्स लगे हुए होते हैं, बिग वॉल्यूम्स होते हैं मार्केट में लगे हुए होते हैं उस टाइम पे, यहाँ पे इन ब्लॉक्स में जो होते हैं बिग बाइंग ऑर्डर लगे होते हैं, मतलब हेवी बाइंग ऑर्डर लगे होते हैं, इस वजह से इसमें अपसाइड मूव आता है। and अगर इससे डाउन ट्रेंड रिवर्सल होना होगा तो यहाँ पे सेल ऑर्डर्स लगे होंगे हेवी, तो इस वजह से यहाँ पे मोमेंटम के साथ आपको मार्केट जो है डाउन जाता हुआ दिखेगा। तो ट्रेंड रिवर्सल अगर आपको नहीं पता क्या होता है तो मतलब कि जहाँ से आपका ट्रेंड जो है वो चेंज हो सकता है, मतलब ट्रेंड वेदर अप ट्रेंड चल रहा है तो वहाँ से डाउन हो, एंड डाउन चल रहा है तो वहाँ से अप हो। तो ट्रेंड रिवर्सल आइडेंटिफाई करना इज ऑल्सो अ वेरी बिग थिंग।
तो अगर आपको नहीं आता है ट्रेंड रिवर्सल, तो आप हमारी ट्रेंड रिवर्सल वाली वीडियो देख सकते हो, चाहो तो उसका लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा। अब हम समझते हैं टाइप्स ऑफ ऑर्डर ब्लॉक्स, कितने टाइप्स के होते हैं ऑर्डर ब्लॉक। तो ये दो टाइप के होते हैं, एक आपका बुलिश होता है, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक होता है, एंड सेकेंड आपका बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक होता है, राइट। तो बुलिश ऑर्डर ब्लॉक जो होता है ना, वो एक अप ट्रेंड के पहले ये बनता है, बिफोर अप ट्रेंड। कभी भी ये बनेगा तो बिफोर अप ट्रेंड के पहले बनता है। एंड बेरिश ऑर्डर ब्लॉक जो है वो बनता है जस्ट अपोजिट, बिफोर अ डाउन ट्रेंड। तो ये आपको आइडेंटिफाई करना है चार्ट्स पे। आज तो मैं बिल्कुल इसकी बात करूंगी, बिल्कुल थ्योरी की बात करूंगी, प्रैक्टिकल तो मैं नहीं दिखाऊंगी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अप ट्रेंड के पहले बनता है बुलिश एंड डाउन ट्रेंड के पहले बनता है बेरिश। तो अब चलते हैं हाउ टू ट्रेड। आप ऑर्डर ब्लॉक्स को ट्रेड कैसे करोगे, ऑर्डर ब्लॉक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी जो है उसमें स्टेप्स बाय स्टेप हम देखते हैं हाउ टू ट्रेड। बिल्कुल मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगी, डोंट वरी। आप लोग प्रॉपर नोट्स बनाना। एंड मैं फिर बोलूँगी, अगर कुछ लोगों को ये एडवांस लग रहा है तो आप लोग घबराना नहीं, धीरे धीरे आपको भी ये समझ में आ जाएगा, राइट। तो फर्स्ट होता है आपको आइडेंटिफाई करना है इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर ब्लॉक्स को। ये सबसे फर्स्ट स्टेप और बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, क्योंकि बहुत लोग इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। अगर आप बिगनर हो तो आप इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। तो इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर ब्लॉक्स को आपको आइडेंटिफाई करना है। तो इसके लिए आपको क्या देखना होता है, आपको देखना होगा लुक फॉर स्ट्रॉन्ग बुलिश या बेरिश कैंडल बिफोर ब्रेकआउट। तो कोई भी ब्रेकआउट के पहले आपको एक स्ट्रॉन्ग बुलिश या बेरिश कैंडल ढूंढना होगा, राइट। तो ब्रेकआउट अगर आपको नहीं पता है ब्रेकआउट क्या होता है, तो आप हमारी ब्रेकआउट वाली वीडियो देख सकते हो, चाहो तो उसका लिंक आपको आई बटन पे दिख जाएगा। तो इसका मतलब कि प्राइस हमारा साइडवेज चल रहा होगा एंड आपको वहां पे देखना है स्ट्रॉन्ग बुलिश या बेरिश कैंडल, आपको फाइंड आउट करना है, राइट। अगर आपको लास्ट बुलिश कैंडल मिलती है, लास्ट बुलिश कैंडल मिलती है बिफोर अ स्ट्रॉन्ग डाउन मूव, मतलब ऐसे प्राइस हमारा साइडवेज चल रहा है एंड यहाँ पे आपको एक बड़ी सी बुलिश कैंडल मिली, राइट। इस तरह से हमारा प्राइस साइडवेज चल रहा है, बड़ी सी कैंडल आपको मिली एंड इसके बाद आपका डाउन मूव आया ना, तो हम इसको कहते हैं ये बेयरिश ब्लॉक था। क्यों बेयरिश ब्लॉक था, क्योंकि यहाँ पे प्राइस ने फिर उसके बाद नीचे ब्रेक किया एंड डाउन ट्रेंड आया, तो इसीलिए हम इसे बेयरिश ब्लॉक कहते हैं। ऑन द अदर हैंड, अगर आपको लास्ट बेयरिश कैंडल मिलती है, स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल, तो पहले आप कैंडल्स आपको पता होने चाहिए किस तरह के कैंडल्स होते हैं बिफोर अ स्ट्रॉन्ग अप मूव, तो इसे हम कहते हैं बुलिश ब्लॉक। मतलब प्राइस हमारा साइडवेज चल रहा था, यहाँ पे आपको एक बेरिश कैंडल मिली एंड उसके बाद आपका प्राइस जो है स्ट्रांगली अप मूव हुआ। इस वाली कैंडल के बाद, ये मान लो ये रेड कैंडल है, तो इसके बाद अगर अप मूव आया तो हम इसे कहते हैं कि ये बुलिश ब्लॉक है। बुलिश ब्लॉक क्यों है, क्योंकि इस ब्लॉक में जो भी हमारे स्मार्ट मनी था उन्होंने बाई के ऑर्डर लगा के रखे हुए थे, राइट। एंड इस वाले जगह पे जो भी हमारे स्मार्ट मनी, जो भी हमारे बिग इंस्टीट्यूशंस थे, एसएमसी थे, उन्होंने यहाँ पे शॉर्ट का ऑर्डर लगा के रखा था। तो दैट्स वाई हम इसे कहते हैं बेरिश ब्लॉक एंड यहाँ पे हम इसे कहते हैं बुलिश ब्लॉक। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है। इट रिक्वायर्स रियली प्रैक्टिस। नाउ स्टेप 2 जो होता है वो होता है आपको कंफर्म करना है विथ ओवरऑल मार्केट स्ट्रक्चर। कंफर्म विथ ओवरऑल मार्केट स्ट्रक्चर, मतलब मान लो आपको यहाँ पे बुलिश ब्लॉक मिल रहा है, ठीक है।
यहाँ पे आपको बुलिश ब्लॉक मिला, तो आपको देखना है कि ओवरऑल मार्केट आपका अप ट्रेंड में है या नहीं। अगर आपको बुलिश ब्लॉक मिल रहा है बट आपका मार्केट अप ट्रेंड में नहीं है, इट मीन्स कि ये फेक ब्लॉक भी हो सकता है। जैसे फेक ब्रेकआउट होते हैं उसी तरह फेक आपका ब्लॉक भी होता है। तो इसीलिए ये जो है सिंक होना चाहिए आपका मार्केट स्ट्रक्चर, मार्केट का जो ट्रेंड है वो सिंक होना चाहिए आपका ब्लॉक से। मतलब अगर आपको बुलिश ब्लॉक मिल रहा है तो मार्केट आपका अप ट्रेंड में होना चाहिए ओवरऑल मार्केट। एंड अगर आपको बेरिश ब्लॉक मिल रहा है तो मार्केट आपका डाउन ट्रेंड में होना चाहिए। मैं ये किसी स्पेसिफिक स्टॉक की बात कर रही हूँ, ओवरऑल मैं निफ्टी की बात नहीं कर रही हूँ कि आपको किसी स्टॉक में अगर बुलिश ब्लॉक मिल रहा है या बेरिश ब्लॉक मिल रहा है तो राइट। तो पहले तो आप वो देखोगे मार्केट आपका अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है ओवरऑल। देन आप देखोगे कि ये जो आपको ऑर्डर ब्लॉक मिल रहा है, अगर ये आपको की लेवल्स पे मिलता है, मतलब की लेवल्स मतलब वहाँ पे सपोर्ट या रेजिस्टेंस का लेवल है, अगर आपको उस लेवल पे मिल रहा है देन ये बहुत अच्छा माना जाता है। क्योंकि जनरली अगर की लेवल्स पे मिलता है ना तो वो ऑर्डर ब्लॉक जो है वो बहुत ही अच्छा काम करता है। तो आपको देखना है कि ये की लेवल पे मिल रहा है कि नहीं। तो अगर आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ ही नहीं करना आता है तो आप इसको कभी नहीं देख पाओगे। तो अगर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस सीखना चाहते हो तो आप ये वाली हमारी वीडियो देख सकते हो सपोर्ट रेजिस्टेंस पे। उसका लिंक देखो आपको आई बटन पे मिल जाएगा। उसके बाद आपको स्टेप 3 आता है आपका एंट्री एंड एग्जिट। तो एंट्री आप करोगे, जो भी ब्रेकआउट कैंडल होगी उसके एबव आप एंटर करोगे, ब्रेकआउट कैंडल के हाई के एबव आप जो है एंटर करोगे, राइट। एंड स्टॉप लॉस जो भी लोअर लो होगा 2 कैंडल्स का, उसका लोअर लो आप जो है स्टॉप लॉस रखोगे। एंड टारगेट आपका रहेगा 1:2 या 1:3। तो इनिशियल फेज में आपको 1:2 ही टारगेट रखना है, उससे ज़्यादा आपको टारगेट नहीं रखना है। तो ये तो एंट्री एग्जिट टारगेट तो ऑलमोस्ट सेम है। इम्पॉर्टेंट हमारा जो होता है वो होता है स्टेप 1 एंड स्टेप 2। तो अगर आपको एक बार में ये वीडियो समझ में नहीं आई तो आप रिपीट करके देखना एंड उसके बाद आप चार्ट पे प्रैक्टिस करना। तो स्टेप 1 एंड स्टेप 2 जो होता है ना हमारा, वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बाकी तो टारगेट एंड स्टॉप लॉस तो जनरली सारी स्ट्रैटेजीज में ऑलमोस्ट सेम ही रहता है। तो अगर आपको और जानना है ट्रेडिंग के बारे में तो आप हमारी हाउ टू वाली प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। उसमें बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको मिलेंगी जो आपके ट्रेडिंग में आपको लेवल अप होने में काम आएंगी। तो आप चाहो तो चेक कर सकते हो, उसका लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा। अब हम कुछ मिस्टेक्स की बात कर लेते हैं, जो बिगेस्ट मिस्टेक है जो आपको नहीं करना है इसमें। एक होता है डोंट ट्रेड एवरी ब्लॉक। ब्लॉक मतलब जब प्राइस हमारा साइडवेज चल रहा है, आपको समझ में आ रहा है वहाँ पे ब्लॉक क्रिएट हो रहा है, तो आपको एवरी ब्लॉक को आपको कभी भी ट्रेड नहीं करना है। आपको ये सारी चीज़ें पहले चेक करनी है, उसके बाद ही ट्रेड करना है। जैसे मार्केट का ट्रेंड क्या है एंड उसके बाद ये की लेवल्स पे बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो सारे ब्लॉक के साथ ऐसा नहीं होगा, इसलिए आपको एवरी ब्लॉक को ट्रेड नहीं करना है। सेकेंड, आपको डोंट इग्नोर मार्केट ट्रेंड, वो भी मैंने आपको ऊपर बता दिया। ओवरऑल मार्केट ट्रेंड है उसको आपको इग्नोर नहीं करना है, ऐसा नहीं कि आप उसके अपोजिट ही ट्रेड कर रहे हो, राइट। एंड ऑलवेज यूज स्टॉप लॉस। ऐसा नहीं है कि आपने बिल्कुल अच्छे से पता लगा लिया कि अच्छा यहाँ तो मैं बहुत श्योर हूँ, यहाँ से तो प्राइस हो सकता है अब नीचे ऊपर ही जाएगा, फिर तो मैं स्टॉप लॉस क्यों यूज़ करूँ। ऐसा नहीं करना है, आपको ऑलवेज स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करना है, राइट। नाउ कम्स द बोनस टिप। तो बोनस टिप ये है, अवॉइड फेक ऑर्डर ब्लॉक। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, जैसे फेक ब्रेकआउट होता है वैसे ही फेक ऑर्डर ब्लॉक होता है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, ऑलवेज लुक फॉर अ लिक्विडिटी ग्रैब। मतलब लिक्विडिटी ग्रैब इक्वल्स टू होता है फेक ब्रेकआउट बिफोर रियल मूव। मतलब कि मान लो कि ये आपका ऑर्डर ब्लॉक है एंड यहाँ पे प्राइस जो है यहाँ पे ब्रेकडाउन देता है, फेक ब्रेकडाउन देता है। तो उसके बाद बहुत ज़्यादा चांसेस है, यहाँ पे हाई प्रोबेबिलिटी बन जाती है कि यहाँ से फिर प्राइस ऊपर जाएगा। ये फेक ब्रेकआउट जब होता है, ब्रेकडाउन मतलब ये तो ब्रेकडाउन हुआ, तो इसके बाद बहुत ज़्यादा चांसेस है कि प्राइस आपका ऊपर जाएगा। तो आपको इन एरियाज को ही फाइंड आउट करना है। मान लो ये कैंडल में ब्रेकडाउन हुआ एंड ये रेड कैंडल मान लो बना एंड इमीडिएट जो नेक्स्ट कैंडल बना वो इसके अंदर क्लोजिंग दे देता है।
तो इस यहाँ से बहुत ज़्यादा हाई चांस है, ये आपकी हाई प्रोबेबिलिटी बन जाती है कि प्राइस आपका यहाँ से ऊपर जाएगा। तो इसी को हम लिक्विडिटी ग्रैप कहते हैं कि आपका एक बार स्टॉप लॉस हिट होगा, फिर ब्रेकआउट होगा एंड उसके बाद चांसेस है कि प्राइस में मोमेंटम आएगा। तो आपको इसको फाइंड आउट करना है। इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ प्रैक्टिस। आई एम रिपीटिंग अगेन, ये ऐसे नहीं मिलेगा आपको। तो इसको अगर आप कर लेते हो तो आप हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स कर पाओगे। तो हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स अगर आपको नहीं पता है तो आप चाहो तो हमारी वीडियो देख सकते हो हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स वाली, उसका लिंक आपको देखो आई बटन पे मिल जाएगा। तो ये था हमारा स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का सेकेंड वीडियो था ये हमारा प्लेलिस्ट का। आई होप आपको समझ में आया होगा, मनीष जी एंड ऑल। आपको कोई भी डाउट्स होगा तो कमेंट करना, और भी आगे हम इस प्लेलिस्ट में वीडियोज ऐड करेंगे। सो कोई भी कंफ्यूजन हो आराम से आप कमेंट कर सकते हो। सो डन फॉर द डे। मिलते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग से नए लर्निंग वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ 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 हमारे वीडियो को लाइक शेयर करना। आपका 1 सेकेंड लगता है लाइक करने में, बट आपका एक लाइक हमें बहुत मोटिवेशन देता है। सो प्लीज़ 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 हमारे वीडियो को लाइक शेयर करना एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।